आपने एक बात सुनी ना, सिकंदर जब चला घर से तो दोनों हाथ खाली थे, है ना। वो केवल यही बात नहीं थी, उसकी 3 बातें। आपको एक बात तो सबने बताई होगी, सिकंदर जब चला घर से दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा भाई संसार से कुछ नहीं ले जाना, दोनों हाथ खाली जा रहा हूं। इतनी बात नहीं है, उसने 3 बात कही थी। लोग पढ़ते नहीं है ना, सुनी सुनाई बातें कह देते हैं। उसके आत्मचरित्र में है 3 बातें। उसने 3 बातें कही थी कि देखो, अब मैं प्राण त्याग रहा हूं, और जब मेरी अर्थी चले तो मेरे जनाजे को वो लेकर के चले जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया है। जितने वैद्य हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया है, उनके वो कंधा दें, उनके कंधों पर मेरा जनाजा चले, और वो घर से और शमशान यानी कब्रिस्तान तक ये कहते हुए चलें कि देखो, दवाओं से रोग का इलाज हो सकता है, लेकिन दवाओं से मौत का कोई इलाज नहीं है। मौत का इलाज नहीं होता, रोग का इलाज होता है, मौत का कोई इलाज नहीं है। मौत जिस समय आएगी वो दवाओं से रुकने वाली, कितना भी बड़ा वैद्य हो, डॉक्टर हो, मौत से छुटकारा नहीं दिला सकता। वो ये कहते हुए चले। और दूसरे, एक काम करना कि जितनी भी संपत्ति आज तक मैंने इकट्ठी की है, वो संपत्ति सारी की सारी घर से लेकर के कब्रिस्तान तक रास्ते में बिछा दो, उसको जगह जगह रख दो, हीरे मोती सोने चांदी। और मेरे कोषाध्यक्ष, सेनापति और घर वाले लोगों को बताते रहे कि देखो, धन दौलत से संसार का ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, संपत्ति से संसार का ऐश्वर्य भोगा जा सकता है, लेकिन कितनी भी संपत्ति हो वो आदमी को मौत से नहीं बचा सकती। संपत्ति से ऐश्वर्य भोगा जा सकता है लेकिन मौत से नहीं बचा सकती। और तीसरी बात ये करती थी कि मेरे हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और लोगों को बता देना, कहते चलना कि देखो, संसार में कितनी संपत्ति इकट्ठी करो, लेकिन जब आदमी संसार से जाता है तो बिल्कुल खाली जाता है, यहाँ से कोई कुछ लेकर के नहीं जाता। इतनी अकल उसे बेईमान को मरने से पहले आ जाती तो फिर इतनी लड़ाई और मारकाट की कोई आवश्यकता नहीं थी। मरते समय तो अब अकल आ जाती है, दुर्योधन को भी आ गई थी। सिकंदर वाली बात, सिकंदर से पहले 2000 साल पहले दुर्योधन ने भी यही कहा था, पता आपको। जिस दिन दुर्योधन मरा था ना, तो बलराम आ गए वहां, और बलराम ने कहा कि पूरे युद्ध में मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया, मैं दूर रहा हूं, लेकिन आज अंतिम समय पर आ गया और मैं भीम तुझे कहना चाहता हूं कि तूने जो गदा मारी है युद्ध के नियम के विरुद्ध मारी है, और दुर्योधन मारा गया। अब तुझे मुझसे युद्ध कर, तुझे मैं ठीक करूंगा। तो देखो, मरता मरता दुर्योधन क्या कहता है कि नहीं बलराम, अब इन्हें कुछ मत कहो, और मैं संसार से जा रहा हूं, तो मेरी तरफ से तो कोई भी राजा बन जाए, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं थोड़े रहने वाला हूं। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैं तो जा ही रहा हूं, पांडव जीवित हैं, भगवान करे इनकी आयु लंबी हो और बहुत दिनों तक ये भारतवर्ष पर राज करे, मेरी ये इच्छा है। और तू जानता है कि मेरा जो वध हुआ है वो नियम के विरुद्ध गदा लगने से हुआ, तो बस यही प्रमाण मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया को बता देना कि भीम ने नियम के विरुद्ध गदा मारी थी, इसलिए दुर्योधन मरा है, वरना दुर्योधन मरने वाला नहीं था। बस इसी में मेरी बहादुरी की प्रशंसा हो जाएगी। अब ये करना कि पांडव हमेशा खुशहाल रहें, जीते जागते रहें, मुद्दतों तक राज करें। मैं बेईमान ये बात पहले कह देता तो करोड़ों व्यक्ति मरने वाले, यही भूमि है वो, पता नहीं कितना खून बहाता है, कुरुक्षेत्र यही है वो। और उसमें यही हुआ था कि वीर योद्धा इतने समाप्त हो गए थे और उससे हिंदुस्तान का इतना विनाश हुआ,
सबसे ज़्यादा विनाश तो इससे ही हुआ, इतना विनाश हुआ, इतना हुआ। वो आज तक महर्षि कहते हैं ना कि ऐसा धक्का लगा, महाभारत के युद्ध से ऐसा धक्का लगा, इतना नुकसान हुआ जो आज तक भी संभालने में नहीं आ रहा है।